हेलो दोस्तों, राधे राधे। जन्माष्टमी के पावन त्यौहार की प्रतीक्षा हर व्यक्ति जरूर करता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस भिन्न भिन्न प्रकार और झांकियाँ निकालकर इस दिन मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित कहानियाँ? क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं, तो आज की हमारी वीडियो में हम आपको पूर्ण कथा बताने वाले हैं, जिसके कारण जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान विष्णु ने इस धरती को पापियों से मुक्त करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण के अवतार लेने से पहले जब पृथ्वी पर बहुत से पाप बढ़ते थे, तो माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से मदद की गुहार लगाई और कहा कि हे प्रभु, इस धरती पर पाप अत्यंत बढ़ रहा है, कृपया आप अवतरित हों और धरती से पाप की मुक्ति कराएं और धर्म का संचार कराएं। ये बात सुनते ही भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया। श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, मथुरा जो कि नगरी थी, उसका राजा कंस बड़ा ही जालिम और अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। उसके राज्य में प्रत्येक नागरिक उसके अत्याचारों से थका हुआ था। दोस्तों, एक बार आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा और वही उसका काल बनेगा। ये सुनकर राजा कंस का क्रोध और बढ़ गया। उसने क्रोध में आकर अपनी बहन देवकी तथा उसके पति वासुदेव को कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में बंद करने तथा सैनिकों को उनके ऊपर नज़र रखने का आदेश दिया। सैनिकों को कहा गया कि जब भी देवकी का कोई भी बच्चा का जन्म हो तो तुम मुझे तुरंत सूचना देना। दोस्तों, इसके बाद कंस ने एक एक करके देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को मार डाला, जिनमें से एक पुत्री को भी मारा। वह रो रो कर कहती, भैया मेरे संतान को मत मारो, परंतु वह उन्हें मार देता। जब वह अपनी 7वीं भांजी को मारने लगे, और वो जो उनकी पुत्री थी वो स्वयं माँ दुर्गा का ही अवतार थी, तो उन्होंने प्रकट होकर आकाशवाणी की कि दुष्ट प्राणी, तू मुझे क्या ही मारेगा, तेरा काल तो जन्म लेने वाला है और ले चुका है, वो कहीं और ही पल रहा है। ये सुनकर कंस डर गया और सैनिकों को कहा कि दिन रात देवकी और वासुदेव के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखो। विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया था इस कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के घर पहुंचा देने का। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव तो मथुरा में ही हुआ और उनका जन्म उत्सव भी मथुरा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस प्रकार मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के दौरान सभी सैनिकों की गलती से आंख लग गई और वह सो गए थे। देवकी जी ने वासुदेव से कहा कि इसको आप अपने पड़ोसी गांव अपने मित्र नंद को दे आए, वरना कंस इसे भी मार देगा। वह देर ना करते हुए श्री कृष्ण को टोकरी में बिठाकर नदी पार कराते हुए वृंदावन ले गए, नंद अपने मित्र के यहाँ। बस वो यही सोच रहे थे कि इस बच्चे को मैं उन्हें कैसे दूं। तो माँ यशोदा उस समय गर्भवती थी। उनकी भी संतान जन्माष्टमी वाले दिन ही हुई थी, परंतु उन्हें एक बेटी हुई। बेटी होने के पश्चात माँ दुर्गा ने समय को रोक दिया और कहा कि तुम इस बच्चे की अदला बदली कर दो, ताकि किसी को भी पता न चले, क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता था कि माता यशोदा को कौन सी औलाद हुई है। तो जल्दी से वासुदेव जी ने कृष्ण को उस पुत्री की जगह पे रख दिया और उस पुत्री को लेके स्वयं मथुरा प्रस्थान कर लिए। और जब समय वापस से चला तो उन्होंने देखा और सबको लगा कि यशोदा माँ के यहाँ लाला जन्मा है। तभी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जन्माष्टमी में सैनिक कैसे सो गए। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कृष्ण के जन्म के दौरान वह उनके शक्ति से प्रभावित होकर मूर्छित पड़े हुए थे। इसी तरह श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा और नंद बाबा की देखरेख में शुरू हुआ था। श्री कृष्ण के बड़े होने पर उन्होंने कंस का वध करके नगरी के अत्याचारों से लोगों को मुक्त किया। बस दोस्तों, श्री कृष्ण को जन्म लेने के बाद
तभी से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने जाने लगा। माता यशोदा का नंद बाबा ने संपूर्ण गांव के साथ मिलकर पहला जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया था। उसके बाद सारे देश में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख में हर साल बदलाव होते हैं। ज़्यादातर ये समय 2 दिन के बीच पड़ता है। इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त यानी कि सोमवार को मनाया जाएगा। जगह जगह पे श्री कृष्ण को पालकी में बैठाकर झूला झुलाया जाएगा। उनकी आरती पूजा मंदिरों में की जाएगी। दोस्तों, बाज़ारों में मेलों का आयोजन भी इस दिन किया जाता है। और आपको बता दें कि जो मथुरा की जो जन्माष्टमी है वह 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी, परंतु वृंदावन में वह जन्माष्टमी 27 अगस्त को। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर भी एक पौराणिक चर्चाएं हैं। कहा जाता है जब श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में मथुरा के समय हुआ था तो उस समय अगला दिन प्रस्थान हो चुका था। जब उन्होंने नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण को छोड़ा था तब अगला दिन प्रारंभ हो चुका था। इसीलिए वृंदावन में हर एक दिन के पश्चात ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। और जन्माष्टमी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जन्माष्टमी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली हैं। उन्हें देखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हैप्पी जन्माष्टमी सच्चे दिल से ज़रूर लिखें। धन्यवाद।